चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जहां भिन्नता में भी एकता है। यहाँ पर हर जाति व धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर सभी जाति व धर्म का त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। लोहड़ी। लोहड़ी का त्यौहार पंजाबी समुदाय का खास त्यौहार है। मकर संक्रांति से पहले वाली रात को सूर्यास्त के बाद मनाया जाने वाला पंजाब प्रांत का पर्व है। लकड़ी व उपले इकट्ठे कर और उन्हें किसी चौक चौराहे पर जलाते हैं। समूह के साथ लोहड़ी पूजन करने के बाद उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी एवं मूंगफली का भोग लगाया जाता है। इस अवसर पर ढोल की थाप के साथ भांगड़ा नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। मकर संक्रांति। भारत में मकर संक्रांति के विभिन्न रूप हैं। हरियाणा व पंजाब में इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। मूंगफली, तिल की बनी हुई गजक और रवड़ियाँ आपस में बांटी जाती हैं। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी और मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात उड़द, चावल, तिल, चिवड़ा, स्वर्ण, जौ, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने की मान्यता है। ओणम। ओणम केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था, जिसके आदर स्वरूप लोग ओणम का पर्व मनाते हैं। ओणम हर साल सावन शुक्ल की त्रयोदशी को मनाया जाता है, जिसमें लोग आपस में मिलजुल कर खुशियां बांटते हैं। केरल में इन दिनों चाय, अदरक, इलायची, काली मिर्च व धान की फसल पक कर तैयार हो जाती है और लोग फसल की अच्छी उपज की खुशी में ये त्योहार मनाकर आपस में खुशियां बांटते हैं। रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को अपनाया गया, जिसके तहत भारत देश को एक लोकतांत्रिक संप्रभुता और गणतंत्र देश घोषित किया गया। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ 20 भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। इसके बाद हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। यूं तो भारत में 6 ऋतुएं होती है, लेकिन बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस दौरान मौसम सुहाना हो जाता है और पेड़ पौधों में नए फल फूल आने लगते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था, इसीलिए
इस दिन माँ सरस्वती को पूजा जाता है। बसंत पंचमी के त्योहार पर लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले रंग के फूलों से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। वहीं कई स्कूलों में भी माँ सरस्वती की मूर्ति रखी जाती है और पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी से सर्दी कम हो जाती है और गर्मियों के आगमन की आहट मिलने लगती है। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि भारत का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख व्रत है। फागुन कृष्ण चतुर्थी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। होली। हर वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। यह मुख्यतः 2 दिनों का त्योहार होता है, जिसे हम होलिका दहन वाले दिन धार्मिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन किया जाता है, जिसमें से भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ जाता है। अब अगले दिन वह त्योहार आ ही जाता है, जिसकी सभी वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं, जो है रंगों का त्योहार होली। इस दिन चारों ओर केवल रंग ही रंग दिखाई देते हैं और सभी खुशी खुशी एक दूसरे के ऊपर रंग, पानी, फूल इत्यादि डालते हैं। इस दिन लोग तरह तरह के मिठाइयाँ व पकवाने बनाते हैं। होली के दिन लोग एक दूसरे के घरों में जाकर रंग व अबीर लगाते हैं और स्वागत में जो भी घर पर आता है रंग व अबीर लगाने के बाद उसे पकवान व मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन धूमधाम से मनाया जाता है। ये भाई बहन का त्योहार है। हर साल बहन अपने भाई की कलाई में विधि अनुसार राखी बांधती है और अपनी रक्षा का वचन मांगती है। रक्षा करने और करवाने के लिए बांधा जाने वाला रक्षा पवित्र धागा रक्षाबंधन कहलाता है। राखी बंधवाने के बाद भाई बहन को रक्षा का आशीर्वाद एवं उपहार व धन देता है। कृष्ण जन्माष्टमी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल भाद्र पक्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व आता है। मान्यता के अनुसार इसी दिन द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी कारण इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं। ऐसे में इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप की माखन, मिश्री, गंगा जल, पंचामृत आदि से पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा एक धार्मिक त्योहार है। यह हिंदुओं के मुख्य त्योहारों में से एक है। यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह आश्विन महीने में आता है। इस त्योहार पर देवी दुर्गा की पूरे 9 दिनों तक पूजा की जाती है।
माता दुर्गा के भक्त पूरे 9 दिन उपवास या केवल पहला और आखिरी दिन उपवास रखते हैं। 9 दिनों की पूजा के बाद 10वें दिन देवी दुर्गा ने बैल राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। वह दिन दशहरा कहलाता है। पूजा के अंतिम दिन मूर्तियों का विसर्जन बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम से जुलूस निकालकर किया जाता है। दुर्गा पूजा अनीति, अत्याचार तथा बुरी शक्तियों के नाश के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। दिवाली भारत देश का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से भारत में मनाया जाता है। दिवाली भारत देश के सभी नागरिकों का खुशियों का त्योहार है। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रत्येक घर में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। भारत देश के निवासी दिवाली को किसी अन्य देश में रहने पर भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली को भारत में 2 दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष यह त्योहार कार्तिक मास के माह में अक्टूबर-नवंबर में मनाया जाता है। दीपावली दीपों का त्योहार है। इस दिन पूरे भारत देश में विभिन्न प्रकार की कलरफुल लाइटों और दीपों से घिरे और दीपों से घरों व दुकानों को सजाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के त्योहार को इसलिए मनाया जाता है कि 14 वर्ष के वनवास और रावण का वध करके भगवान श्री राम अपने जन्मभूमि अयोध्या लौटे थे। इसीलिए वहाँ के लोगों के द्वारा इस दिन घी के दिए जलाए गए थे। तब से ही दिवाली का त्योहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।